नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब में जबरदस्त जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुजरात का दौरा किया। भगवंत मान और केजरीवाल ने आज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया और एक रोड शो में भाग लिया, जिसे आपने तिरंगा यात्रा का नाम दिया। रोड शो को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भाजपा गुजरात में 25 साल से सत्ता में है, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी पार्टी की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बीजेपी को हराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कांग्रेस को हराने नहीं आया हूँ, मैं गुजरात को जिताने आया हूँ। हमें गुजरात और गुजरातियों को विजयी बनाना है, हमें गुजरात में भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। अहमदाबाद में रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 25 साल गुजरात में सरकार चलाने के बाद अब बीजेपी घमंडी हो गई है, वे अब लोगों की नहीं सुनते हैं। आम आदमी पार्टी को एक मौका दें, जैसे पंजाब के लोगों ने दिया है, दिल्ली के लोगों ने दिया है। आम आदमी पार्टी को एक मौका दें। अगर आप हमें पसंद नहीं करते हैं तो अगली बार हमें बदल दें। आम आदमी पार्टी को एक मौका दें, आप सभी पार्टियों को भूल जाएंगे। वहीं रोड शो को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि दिल्ली और पंजाब अब सुलझ गया है, अब हम गुजरात की तैयारी कर रहे हैं। नींबू ने गुजरात के लोगों के दांत खट्टे कर दिए हैं। गुजरात के राजकोट में इसके दाम 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि कुछ दिन पहले यहां नींबू 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बीते कुछ दिनों में तमाम फलों, सब्जियों और दालों की कीमतें बढ़ी हैं। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल भी महंगा हुआ है, लेकिन नींबू के इतने महंगा हो जाने की उम्मीद शायद किसी ने की हो। एक ग्राहक ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, जब नींबू 50 से 60 रुपए प्रति किलो था तो ये बजट में आसानी से फिट था, लेकिन अब जब ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया है तो इसने हमारे किचन का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को एक बार फिर दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बीते 12 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 बार बढ़ चुके हैं और ये 7 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 117 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 108 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 98 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। कीमत बढ़ने के बाद कोलकाता में पेट्रोल 112 रुपए 19 पैसे और डीजल 98 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। चंडीगढ़ के मुद्दे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला। खट्टर ने तो अब एसवाईएल का भी मुद्दा उठा दिया है। पंजाब विधानसभा में कल आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा जताया और कहा कि चंडीगढ़ पूरी तरह से पंजाब की राजधानी घोषित की जाए, जिसके बाद अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज एसवाईएल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर वे ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें पहले एसवाईएल मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को नहीं दिए गए, जिससे बाकी मुद्दों में देरी हुई। उन्हें कहना चाहिए कि वे हरियाणा को हिंदी भाषी क्षेत्र देने के लिए तैयार हैं। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब सरकार के प्रस्ताव के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बच्चा पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो सरकार आई है ये बच्चा पार्टी है, इन्हें मुद्दों की पूरी जानकारी ही नहीं। चंडीगढ़ का मुद्दा है, लेकिन वो अकेला मुद्दा नहीं है, उसके साथ एसवाईएल के जल का मुद्दा है, हिंदी भाषी क्षेत्र के मुद्दे हैं, तो इन सबका फैसला होगा, किसी एक का नहीं। अनिल विज ने कहा, अभी पंजाब सरकार के दूध के दांत भी नहीं टूटे, इस पार्टी का जन्म धोखे से हुआ। अन्ना हजारे के आंदोलन में कहीं भी ये एजेंडा नहीं था कि राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में हवाला का मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि हवाला का पैसा एक पूर्व मंत्री को दिया जाना था, जिसे आगे देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाना था। हम मामले की जांच कर रहे हैं। डीजीपी ने संवाददाताओं से कहा कि भगोड़े पूर्व मंत्री जतिंदर सिंह उर्फ बाबू सिंह हाल ही में विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए हवाला रैकेट के सिलसिले में वांटेड था। जल्द ही उसका पता लगा लिया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू में हाल ही में 6.90 लाख रुपए के हवाला कैश की जब्ती के बाद पूर्व मंत्री बाबू सिंह फरार हैं। उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद मामले में पूरी तस्वीर सामने आएगी, जो पाकिस्तान और अलगाववाद से जुड़ी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि वो भारत के साथ सभी विवादों को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। बाजवा ने शनिवार को ये बात इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग नाम के कार्यक्रम में कही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसमें पाकिस्तान और दुनिया के कई देशों के नीति विशेषज्ञ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बीते महीने भारत की ओर से एक मिसाइल पाकिस्तान में आकर गिरी थी। ये एक गंभीर मुद्दा है और पाकिस्तान इस बात की उम्मीद करता है कि भारत इस मामले में पाकिस्तान और दुनिया को सबूत देगा कि उनके हथियार पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
बाजवा ने कश्मीर के मसले पर भी बोला और कहा कि पाकिस्तान इस बात पर भरोसा करता है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए सभी मसलों को सुलझाया जा सकता है और इसमें कश्मीर का मसला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर भारत कश्मीर के मामले पर आगे बढ़ने को तैयार है तो पाकिस्तान भी इसके लिए राजी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले कहा कि उनके पास विश्वसनीय जानकारी है कि उनकी जान को खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो डरते नहीं हैं और एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक पाकिस्तान के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ARY न्यूज़ के साथ बातचीत में खान ने कहा कि सेना ने उन्हें 3 विकल्प दिए हैं: अविश्वास मत, जल्दी चुनाव या प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा। खान ने कहा कि न केवल उनकी जान को खतरा है बल्कि विदेशी हाथों में खेल रहा विपक्ष भी उनके चरित्र का हनन का सहारा लेगा। क्रिकेटर से राजनेता बने 69 वर्षीय नेता ने कहा कि मैं अपने देश को सूचित करता हूं कि मेरी जान को भी खतरा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत अब ऑस्ट्रेलिया से आने वाले 85% उत्पादों पर टैरिफ नहीं लगेगा। समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्विपक्षीय समझौते को ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में इस अहम समझौते पर सहमति बनना दोनों देशों के बीच परस्पर भरोसे को दिखाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि इस व्यापार समझौते से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए व्यापार समझौते के तहत कपड़ा, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पादों जैसे 95% से अधिक भारतीय सामानों के लिए ऑस्ट्रेलिया बिना शुल्क के अपने बाजार उपलब्ध कराएगा। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को किए जाने वाले निर्यात के प्रमुख सामानों में पेट्रोलियम उत्पाद, टेक्सटाइल्स और परिधान, इंजीनियरिंग सामान, चमड़ा, केमिकल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी शामिल हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया से आने वाले आयात में मुख्य रूप से कच्चा माल, कोयला, खनिज आदि शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि नई दिल्ली कैनबरा का 9वां सबसे बड़ा भागीदार है। भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद रेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल सेवा का उद्घाटन किया। ये रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए कुर्था तक जाएगी। बेहद खराब आर्थिक संकट के कारण विरोध से जूझ रहे श्रीलंका में अब सरकार ने शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार देर रात देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी। राष्ट्रपति ने सख्त कानूनों को लागू किया, जिससे सेना को बिना किसी मुकदमे के लंबे समय तक संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की अनुमति मिल गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।